नमस्कार साथियों, आज हम देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में नेशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे मना रहे हैं। चूँकि आज इसका सेकंड डे है, 30 तारीख को हमने ये डे का सेलिब्रेशन शुरू किया और आज सेकंड डे है। कल भी हमने कुछ प्रोग्राम्स रखे थे, आज भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं। नेशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे मनाने के पीछे हमारा जो मकसद था, चूँकि डॉक्टर एन.एल. सिन्हा जी जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जो मुकाम दिया है, जो हिंदुस्तान में आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, वो उन्हीं की बदौलत है। सिन्हा जी ने जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से, और जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन सभी बुक्स को पढ़ते हुए और उन्हीं के जो ट्रीटमेंट का जो तरीका था उसको अपनाते हुए आज जितने भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक हैं, सब उन्हीं से प्रेरणा लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं कि हमने जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीज़ें सिन्हा जी का ही आशीर्वाद और सिन्हा जी का ही जो ट्रीटमेंट का तरीका था, उसी से हम करते हैं और उसके परिणाम भी हम उसी तरह से ले रहे हैं। चूँकि उनका योगदान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतना रहा है और वो चाहते थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सारी दुनिया में जानी जाए और हिंदुस्तान में उसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया जाए और वो मेन स्ट्रीम में आए। इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी और उन्होंने बहुत योगदान दिया। उन्होंने कई कैंसर पेशेंट्स को ठीक भी किया। तो उन्हीं की याद में कि हमें एक कुछ ऐसा उनके नाम से करना चाहिए, और 26 नवंबर को हमारे देवी अहिल्या के प्लेटफॉर्म से हमने बताया कि हम 30 नवंबर को नेशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे के रूप में मनाएंगे, और वो हमने किया भी। और सेलिब्रेट करते हुए और उनको याद करते हुए हर क्षण हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से होता है और जो हम पेशेंट्स हमारे जो रिलीफ होते हैं, उनको जो फ़ायदा मिलता है, जैसा कि उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था कि हम ये मेडिसिन देते हैं और इससे इस पेशेंट को ये फ़ायदा हुआ, वो चीज़ हम खुद अपने ही हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि वाकई ही हमारी मेडिसिन कितनी कारगर है और कितना जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। ये तो हमने जो सेलिब्रेट किया उसके बारे में है। आज जो मुझे देखने को मिल रहा है और जो मैं समझ रही हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, कई सारी चुनौतियाँ हैं। एक तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जो वजूद मिलना चाहिए, जो उसका अपना स्थान होना चाहिए, वो स्थान हम नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ कमियां हमसे हो रही हैं, जिसकी वजह से आज हम उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई आगे भविष्य नहीं है। हम तो खुद जीवंत उदाहरण है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल जो रिजल्ट्स ले रही है और जो हमारे पास देश विदेश से पेशेंट्स आ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का ही परिणाम है। हमें जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपना एक नाम देना है, एक स्थान स्थापित करना है, एक उसका एक वजूद होना चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भाइयों को मिलकर एक साथ एक मंच पे खड़े होना होगा। क्योंकि देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कई सारे मिथ हैं, कई सारे लोग हैं जो अपना अपना अलग अलग दावा करते हैं, और अगर हम यही करते रहे तो हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जो हम चाहते हैं। चाहते तो सभी लोग हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वो स्थान मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास की कमी है कहीं ना कहीं। दूसरा, थोड़ा सा देखने में आता है कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो करना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम एजुकेशन में लैकिंग है। हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन तो है, मेडिसिन के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उसको कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें ह्यूमन बॉडी की जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको जीवन दान देना एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक का
काम है और उसमें कहीं ना कहीं हमसे लैकिंग हो रही है और उसी वजह से शायद हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जो हमें होना चाहिए। जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर इस पे काम नहीं होगा, तब तक कोई अच्छा चिकित्सक सामने हमारे नहीं आएगा। और अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत है और इसमें स्कोप बहुत है। ऐसा नहीं है कि इसका जो एजुकेशन अगर में जाए, क्योंकि अभी देखने में आता है कि कोई ठीक है मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेडिसिन की नॉलेज हो गई, इस किताब से मैंने पढ़ लिया है, बाद बाकी का डिग्री हम कहीं से भी हासिल कर लेते हैं। तो वो चीज़ जो डिग्री हम इधर से ले रहे हैं उधर से ले रहे हैं बिना कॉलेज जाए, बिना एजुकेशन के, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज भुगत ही रहा है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि हमें डेवलपमेंट और रिसर्च पे काम करना चाहिए। डेवलपमेंट और रिसर्च पे काम करने के लिए उसमें हमारा अथक प्रयास होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वाकई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, तो हमें किसी न किसी डिसीज़ पर, किस डिसीज़ पे आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, किस डिसीज़ पे आपने कैसे परिणाम लिए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, उसका हमें फॉर्मूला भी नहीं जानना। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो मैं इस मंच के द्वारा, इस संबोधन के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आप आइए, आप बताइए कि आप किस डिसीज़ पे काम कर रहे हैं और आपको प्रमोट करने के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खुला है। आप कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बता भी रहे हैं कई डिसीज़ के बारे में कि हमने ये किया है, हमने इस पे हम महारत हासिल की है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इस पेशेंट को ठीक किया है। तो निश्चित किया होगा, क्योंकि हम जब कैंसर जैसे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है कि हम उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप जिस किसी को भी ऐसा लगता है तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म उनके लिए खुले हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल उनका खुला हुआ है, आप कभी भी आइए। चूँकि देवी अहिल्या हॉस्पिटल पूरी तरह से डिवोटेड है अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल हमने जो बना है और इसका जो चीज़ें हैं वो पूरी एलोपैथी पैटर्न पे ही है। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत 3rd, 4th, 5th स्टेज के पेशेंट हैं, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। और इन सब की आवश्यकता के लिए हमें हर वो प्रयास करने पड़ते हैं, हर वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि पेशेंट को हम मैनेज कर पाएँ, उस कंडीशन से उसको बाहर ला पाएँ। मेडिसिन तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही देते हैं और उसी से हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तीसरी बात है कि कई लोग मीडिया पे बात करते हैं, बोलते समय उनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं या कोई क्वेश्चन अराइज़ कर रहे हैं कि आपने ये काम किया है और इस काम के क्या रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट्स तो सभी लोग देख रहे हैं, हम हर दूसरे दिन एक वीडियो, हर दिन में 2 से 3 वीडियो डालते हैं, वो हमारे पेशेंट का फीडबैक होता है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो निश्चित ही हम उसका रिज़ल्ट ले रहे होंगे, तभी हम वो परिणाम पेशेंट्स को दे पा रहे हैं, लोगों को दिखा पा रहे हैं। हम बहुत ही बड़े मंच से, हर तरह से खुले तरीके से हम सब चीज़ें करते हैं, कोई इसमें छुपाव नहीं है। रिपोर्ट्स की अगर आप बात करें, एक भाई कल पूछ रहे थे कि अगर ट्रीटमेंट आपका इतना अच्छा है तो ये रिपोर्ट्स आप शेयर करिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क आपने लगाया है, आप तो खुद इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के चिकित्सक हैं और आप ये पूछ रहे हैं, तो क्या आपको विश्वास नहीं है क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ठीक नहीं कर सकते? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर हम कर रहे हैं वो काम आप भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो आप खुद अपने आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा छोटी बात लगती है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं और इसके एविडेंस और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आए और सारी चीज़ें आप देखें।
हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई छुपाव नहीं है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का एकमात्र हॉस्पिटल देवी अहिल्या है जो 7 डेज पेशेंट्स को एडमिट रखता है। कई पेशेंट्स ज़्यादा दिन भी रुकना चाहते हैं तो हम मना नहीं करते। हम जब 7 दिन पेशेंट्स को रखते हैं तो उसकी हर तरह की ट्रीटमेंट में राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ है। हमारे पास सारा स्टाफ हाईली क्वालिफाइड है। नर्सिंग स्टाफ हमारा बीएससी और जीएनएम पास आउट है, रजिस्टर्ड है। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो सभी एमबीबीएस बीडीएस हैं। तो इतना क्वालिफाइड स्टाफ रखना और सारी चीज़ें करना, क्योंकि पेशेंट्स कैंसर का आ रहा है, वो हर जगह से, वो बहुत बड़े बड़े संस्थानों में ट्रीटमेंट लेके आ रहा है, उसने सारी फैसिलिटी देखी हुई है। तो उसको भले ही वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट करा रहा है लेकिन उसको वो सारी चीज़ें चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। और लोगों का इतना विश्वास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे कैसे जनरेट हो रहा है, कुछ तो है, कुछ चीज़ें तो हैं। डॉक्टर NL सिन्हा ने जो किया था, जो वो करते थे उस समय में, अपने यहाँ पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट करते थे। उसके बाद एकमात्र हमारा हॉस्पिटल देवी अहिल्या हॉस्पिटल है जहाँ पे हम एडमिट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। आप क्वेश्चन अराइज करिए, बिल्कुल बेशक क्वेश्चन अराइज करना चाहिए आपको, आपके अंदर भी जिज्ञासा है तो आप क्वेश्चन अराइज पॉजिटिव करें। नेगेटिव फीडबैक, आप अपने ही चीज़ों को खुद उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, आपकी गलत सोच है। फ़र्क हमें कुछ नहीं पड़ता, पर हमें ये लगता है कि मेरा ही भाई या मेरी ही बहन या मेरा ही सेम पैथी का व्यक्ति अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन अराइज कर रहा है या देवी अहिल्या के ऊपर क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो क्या उसमें इतना समझने की, या उसने कभी इस पैथी में काम किया ही नहीं, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वो जानते ही नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वाकई ही इतनी ताकत है, उसकी मेडिसिन में इतनी ताकत है कि सारी पैथी फेल है। हमारे पास कई ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, एम्स के अभी आए थे कुछ दिन पहले, टाटा मेमोरियल बॉम्बे से। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो मैं ज़रूर आपको रेफ़र करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम जो देख रहे हैं, मान्यता की अगर हम बात करते हैं कि हम मान्यता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर हमको जनता ने, पब्लिक ने मान्यता दी है तो फिर सरकार तो मान्यता देगी ही। आज हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, वो पेशेंट्स को पता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो नहीं जानते, पहली बार हमसे ही सुन रहे हैं। वो, उन्हें नहीं मालूम कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, लेकिन उन्हें विश्वास, एक उनका समझना कि ज़रूर निश्चित हमें सफलता मिलेगी और मिल रही है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं हमको, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमको कहीं ना कहीं मान्यता दी है। कई हमारे पास ऐसे गरीब पेशेंट्स आए हैं और उनको हमने कोटेशन बना के दिया और सरकार ने उनके हमारे खाते में राशि डाली उनके इलाज के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हमें सफलता हासिल हुई है। और हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर काम करें, एक ही जगह पे काम करें, एक ही पैथी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे से खींचातानी ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हम सभी के लिए। हमको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बात कर रही। अभी मैंने देखा कुछ समय पहले, कल ही की बात है, कि हमने 26 नवंबर को हमारे प्लेटफॉर्म से बताया गया कि हम नेशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डे 30 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे। और डॉक्टर अजय हार्डिया जी ने कहा कि हम 2022 में सम्मानित भी करेंगे जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कुछ सिलेक्टेड लोगों को। पर कल देखा तो बड़ा छोटी सी चीज़ लगी और बड़ा ऐसा लगा कि बहुत बड़े बड़े हम बातें करते हैं, बहुत बड़े वादे करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जैसे ही कल हमने ये सब चीज़ें डाली और एक हमारे भाई हैं, उन्होंने उसको कॉपी कट पेस्ट करके और उसको डाल दिया और नेशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेशनल डे सेलिब्रेट किया। इससे खुशी भी हुई कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये था, वो कर नहीं पाए उस समय, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके उन्होंने ये किया। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही थी कि हम, नाम बहुत है हमारा, हम बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और हमने उसको फिर सब जगह कर दिया कि हमने ये शुरू किया, हमने ये किया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबको दिखता है। ऐसी चीज़ें ना करते हुए, ये मीटिंग्स करने से, ये सब चीज़ें करने से
कुछ नहीं हासिल होना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अगर कार्य करना है, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, शायद आप सबके भी मन में होगा, निश्चित होगा, कि हम देख रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत मीटिंग्स करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कोई काम कर रहे हैं? क्या हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे हम आगे आएँ? क्या हमने कोई पेशेंट को ट्रीट किया है? क्या हमने कोई लैब बना के उसमें कोई हमने मेडिसिन बनाई है? ऐसा कोई कार्य उन बड़े नेताओं के लिए जो बहुत सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और बताते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को परमिशन दिला देंगे, रिकॉग्नाइज़ करा देंगे, ये सब चीज़ें कर देंगे, तो उनसे एक सवाल है कि क्या आपने वाकई, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई वो चीज़ नहीं है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, ये तो एक सेवा है। काउंट सीजर मैटी जी ने जो निकाला था वो किसी उस पर्पज़ से नहीं था, वो डिसीज़ को क्योर करने के लिए था, एक सेवा भाव थी, एक पेशेंट्स को ठीक करना था, जो तकलीफ़ में है उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए था, और हमें उसी पे चलना है। हमको इसमें कोई पॉलिटिक्स और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखती हूँ, सोशल मीडिया देखती रहती हूँ, उस पर मैं देखती हूँ कई बड़े बड़े लोग हैं जिनका बड़ा काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि ये फलाने हैं, ये वो हैं, और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमसे मांग रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल हर रोज़ वीडियो डाल रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, देश से विदेश से क्रीमी लेयर हमारे पास आ रही है, ऐसे कई नामी ग्रामी लोग आ रहे हैं। चूँकि उन्होंने बोला है कि हमें नहीं डालना, तो हम उनके वीडियो डालते भी नहीं हैं, ऐसे लोग जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसमें देखने में आ रहा है कि हम कर तो रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, बहुत हमारे ऊपर क्वेश्चन अराइज करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन जब अराइज कर रहे हैं और आप हमसे उम्मीदें रख रहे हैं, तो क्या आपने क्या किया है? आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को क्या योगदान दिया है? आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी कौन सी चीज़ की है जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम और परचम आपने फहराया है? सिर्फ मीटिंग करने से, सिर्फ वो सब चीज़ें करने से इसका नाम नहीं बढ़ने वाला। इसके लिए काम करना होगा। इसके लिए काम करने के लिए आपका समर्पण की ज़रूरत है, ना कि आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप रोज़ देखने को आता है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। ये सब छोटी बातें हैं। अगर हमको वाकई एक मुकाम चाहिए, वाकई हमें एक अपना वजूद स्थापित करना है, एक मेन स्ट्रीम में आना है, या एक रिकॉग्नाइज की हम बात करें उसमें आना है, तो उसके लिए हमें अथक प्रयास की ज़रूरत है। एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से या एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। ये मैं आपसे एक निवेदन ही करना चाहती हूँ, चूँकि अगर वाकई आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए हैं और आप उसके लिए डिवोशन है आपका, तो आपको उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, अच्छे प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें आपका योगदान पेशेंट्स के लिए हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिर्फ पेशेंट्स, मेडिसिन है, एक सभी चीज़ों का मिलके एक मेडिसिन बनी, और उस मेडिसिन पे ही हमको काम करना है, उसी से हमको पेशेंट ठीक करना है। ये पॉलिटिक्स और ये सब नॉनसेंस चीज़ों के लिए नहीं बनी है। तो यही आपसे एक गुजारिश है। इसके साथ धन्यवाद, आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रखने वाली। नमस्कार।